बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास मैंने आपके जो है वो कमेंट्स देखे हैं, जिसमें आपने एक तो ये कहा है कि आवाज़ का थोड़ा सा इशू है, तो आई विल ट्राई हार्ड कि वो इशू रिज़ॉल्व हो। और दूसरा, एक स्टूडेंट्स ने ये भी कहा है कि ये थर्ड पैराग्राफ जो है वो समझ में नहीं आया, सो आई विल रिपीट दिस फॉर हर, कि मैं इसको दोबारा से उसके लिए जो है वो पढ़ रही हूँ। गो के ट्रांसलेशन एज सच नेसेसरी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि आप जो है वो इसका आइडिया जो है वो गेन कर सकें। ओके। और दूसरा, आपने ये कहा कि इस पे जो है वो नज़र नहीं टिकती, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप यहाँ से सिर्फ ऑडियो लें और अपनी बुक को सामने रख के पढ़ें। आपको यहाँ से देख के जो है वो पढ़ने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। क्लियर? ये टेक्स्ट है और हर किसी के पास टेक्स्ट बुक तो अवेल होगी ना, तो आप वहाँ से पढ़ें इसको। वी बिलीव हाउएवर दैट, हम इस बात पे यकीन रखते हैं ताहम के, दैट सम 2000 मिलियन ईयर अगो, के 2 अरब साल पहले, दिस रेयर इवेंट टुक, ये नायाब किस्म का वाक़या टुक प्लेस, रूनुमा हुआ, एंड दैट के अनदर स्टार, एक दूसरा सितारा, वांडरिंग ब्लाइंडली थ्रू स्पेस, खला में जो है वो अंधाधुन हरकत करते हुए, हैपन टू कम नियर, और ऐसा हुआ कि वो करीब आ गया, नियर द सन, सूरज के। जैसे कि ऊपर वाले 2 पैराग्राफ्स में राइटर बात कर रहा है कि स्पेस में हज़ारों लाखों अरबों सितारे मौजूद हैं, इतने हैं कि उनको काउंट नहीं किया जा सकता। वो एग्जांपल देता है, सिमिली देता है कि स्पेस में इतने स्टार्स हैं जितने के दुनिया में सारे साखलों पे मौजूद रेत के ज़र्रे हैं। जैसे वो अनकाउंटेबल हैं, बट वी कैन इमेजिन कि उनकी तादाद कितनी ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही स्टार्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उनको काउंट नहीं किया जा सकता। और फिर वो बताता है कि वो इतने ज़्यादा होने के बावजूद उनका आपस में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे से बहुत फासले पर रह के वो मूव करते हैं, और ऐसा शाज़ो नादर ही होता होगा कि वो कभी मूव करते हुए एक दूसरे के करीब आ जाएं। और नेक्स्ट पे वो एक एग्ज़ाम्पल देता है कि कैसे हिस्ट्री में जो है वो 2 अरब सालों में जो है वो सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक सितारा हरकत करते हुए सूरज के करीब आ गया, और फिर उसके करीब आने से कौन सी तबाही हुई, जिससे फिर बाद में हमारा सियारा, ये जो ज़मीन है, ये भी वजूद में आया। आई थिंक कि आपको ये जो है वो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। ओके। जस्ट एज द सन एंड मून रेज टाइड्स ऑन द अर्थ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरज और चांद की जो कशिश है वो ज़मीन में भी जो है वो कशिश पैदा करती है, उसको अपनी तरफ खींचती है। सो दिस सेकेंड स्टार, वो जो दूसरा सितारा जो वॉन्डर करते हुए, मूव करते हुए सूरज के करीब चला गया था, मस्ट हैव रेज्ड टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, उसने भी लाजमी तौर पे जो है वो सूरज की सतह के ऊपर ऐसे ही लहरें पैदा करनी शुरू कर दी। बट लेकिन दे वुड बी वेरी डिफरेंट, लेकिन वो लहरें बहुत मुख्तलिफ होंगी फ्राम द लिटल टाइड्स, उन छोटी लहरों से, विच जो के द स्मॉल मॉस ऑफ द मून, जो कि एक छोटे हुजम वाला जो चांद है, रेजिस वो पैदा करता है, उनको उभारता है इन आर ओशंस, हमारे पानियों में, हमारे समुद्रों में। एंड इमेंस टाइडल वेव मस्ट हैव ट्रेवल्ड ओवर, और वो कहता है कि लाजमी तौर पे वहाँ एक बहुत बड़ी लहर जो है वो ट्रैवल की होगी ओवर द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह के ऊपर। एट लास्ट, आखिरकार, फार्मिंग अ माउंटेन, यहाँ तक कि उन लहरों ने वहाँ पे एक माउंटेन क्रिएट कर दी, एक पूरी पहाड़ी बना दी, सो हाई, और वो पहाड़ी इतनी बुलंद थी दैट के वी कैन हार्डली इमेजिन इट, कि हम बामुश्किल ही उस चीज़ का तसव्वुर कर सकते हैं। एज द कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस, और जैसे जैसे ये खलल की वजह क्या था, वो दूसरे सितारे का करीब आना, जैसे जैसे वो सितारा केम नियरर एंड नियरर, वो करीब से करीब तक होता जा रहा था, द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, तो सूरज के ऊपर जो उसके पास जाने से जो माउंटेन बनी थी, उसकी जो है वो बुलंदी बढ़ती जा रही थी।
एंड बिफोर, इससे पहले, द सेकेंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन, इससे पहले कि दूसरा सितारा उससे जो है वो सूरज से दूर होकर सफ़र करना शुरू कर देता, हरकत करना शुरू करता, इट्स टाइडल पुल, इसकी कश्य शकल ने हैड बिकम सो पावरफुल, इतनी ताकतवर हो गई थी, दैट के दिस माउंटेन वॉज टॉर्न, के ये जो माउंटेन है ये फट गई, इन पीसेस, टुकड़ों में हो गई, एंड थ्रू ऑफ, और उसने इन टुकड़ों को फेंक दिया, स्मॉल पॉट्स, इन छोटे हिस्सों को, आप इटसेल्फ, इसके इनटू स्पेस, खला में फेंक दिया। यानी एक सितारा जैसे वॉन्डर करते हुए, मूव करते हुए जब सूरज के करीब गया तो उसने वहाँ पे जो है वो इतनी टाइड्स को रेज़ किया कि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे एक बहुत बड़ी पहाड़ी बन गई, और एक वक्त ऐसा आया कि वो पहाड़ी बिल्कुल ऐसे टूट गई, मुंतशिर हुई, और उसने अपने छोटे छोटे जो पीसेस थे वो सारे खला में बेच दिए। दीज स्मॉल पीसीज, और जो छोटे छोटे पीसीज हैं, हैव बीन गोइंग राउंड द सन एवर सिंस, तब से लेकर आज तक जो है ये सूरज के गिर्द ही घूम रहे हैं। दे आर द प्लैनेट्स, ये सियारे हैं, ग्रेट एंड स्मॉल, इनमें से कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, ऑफ विच, जिसमें से आर अर्थ इज़ वन, और इन सियारों में से एक जो है वो सियारा हमारी ज़मीन भी है। होप सो कि अब आपको जो है ये पैराग्राफ समझ आ गया होगा। सो शुड आई मूव टू द नेक्स्ट। द लास्ट 2 पैराग्राफ्स हैं वो आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि नेक्स्ट जो है ना, जो भी टेक्स्ट मिले आपको, आप काइंडली एक दफ़ा मेरे पढ़ाने से पहले उसको खुद भी गो थ्रू किया करें, और जब आपने एक दफ़ा खुद पढ़ी होगी तो आप मेरे से सुनेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो समझ आएगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही उससे फेमिलियर नहीं होंगे और फर्स्ट टाइम मुझसे सुन रहे होंगे तो फिर आपको समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। The stars themselves are far too hot for this, जो सितारे हैं वो इतने गर्म हैं कि वहाँ पे ज़िंदगी का वजूद जो है वो नहीं हो सकता। We may think of them, हम सोच सकते हैं कि सितारे जो हैं वो as a collection of fires, कि वो इतने गर्म हैं, कहा जा सकता है कि वो सिर्फ आग के गोले हैं, आग का मजमुआ है। स्कैटर्ड थ्रू स्पेस, वो आग जो कि सारी खला में जो है वो बिखरी हुई है, फैली हुई है, स्प्रेड है। प्रोवाइडिंग वार्मथ, जो कि गर्म करते हैं, इसको हरारत मुहैया करते हैं, इन सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द में, वेयर, जहाँ पे द टेम्परेचर इज़ एज मोस्ट सम 4 डिग्रीज अबाउ एब्सोलूट ज़ीरो, वेयर द टेम्परेचर इज़, जहाँ पे जो दर्जा हरारत है, इज़ एट मोस्ट, ज़्यादातर जो होता है, सम 4 डिग्रीज अबाउ एब्सोलूट ज़ीरो, यानी बिल्कुल नुक्ता इंजमात से जाके भी जो है वो उससे नीचे 4 डिग्री जो है वो चला जाता है, माइनस में चला जाता है। दैट इज़ मतलब ये कि अबाउट 484 डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल में जो ये नुक्ता इंजमात से 484 जो है वो नीचे है डिग्रीज़। इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस, खला की जो इतनी वुसअत है, बियॉन्ड द मिल्की वे, कहकशां से परे, इट इज़ कूल्डर स्टिल, तो वहाँ पे जो है वो बिल्कुल बर्फ़ है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत कोल्ड है, सर्द है। अवे फ्रॉम द फायर्स, इन सितारों से दूर, फायर्स जो है वो उसने सितारों के लिए इस्तेमाल किया है। देयर इज़, ये है, दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट, अगर जैसे जैसे इन आग के बगोलों इन सितारों से दूर होते जाते हैं तो नाकाबिले तसव्वुर किस्म की जो है वो नुक्ता इंजमात से सैकड़ों दर्जे नीचे की सर्दी है। क्लोज अप टू दैम, और जैसे जैसे आप सितारों के करीब जाते हैं, देयर इज़ अ टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज, तो हज़ारों का दर्जा हरारत है। एट विच, जहाँ पे ऑल सॉलिड्स मेल्ट, सारी ठोस चीज़ें जो है वो पिघल जाएंगी, ऑल लिक्विड्स बॉयल, और जो माया है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। यानी बिल्कुल भी जो है वो चीज़ें एक्सट्रीम पे हैं। अगर आप जो है वो इन सितारों से दूर जाते हैं तो जो कोल्ड है वो बिल्कुल आपको एक्सट्रीम पे नज़र आएगी, चीज़ें फ्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। अगर इन सितारों के करीब जाते हैं तो दर्जा हरारत इतना ज़्यादा है कि चीज़ों जो है वो बॉयलिंग पोजीशन पे चली जाती हैं उसकी। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली, ज़िंदगी सिर्फ जो है वो उसका वजूद बाकी है, इन अ नैरो बेल्ट, एक तंग किस्म की जो पट्टी है, सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स, वो पट्टी जिसने हर सितारे को घेरा हुआ है, एट अ सर्टन डिस्टेंस, और ये भी एक ख़ास किस्म का फासला हो उन सितारों से,
यानी सितारों के पास रहें तो आग है, हीट है, एनर्जी है, ज़्यादा दूर जाएं तो सर्दी है, फ्रोज़न हो जाता है। तो उनके मिड में सिर्फ एक पट्टी है, एक नैरो सी लाइन बनती है, नैरो सा बेल्ट है, जहाँ पे दर्जा हरारत जो है वो मॉडरेट होगा। वेयर जहाँ पे द टेम्परेचर इज़ नीदर टू हॉट, जहाँ पे टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा हो, नॉर टू कोल्ड, और ना ही बहुत ठंडा हो। आउटसाइड दीज बेल्ट्स, और जैसे ही आप इस पट्टी के बाहर जाते हैं, लाइफ वुड बी फ्रोज़न, तो ज़िंदगी बिल्कुल मुंजमद हो जाती है। इनसाइड इट, और अगर आप इसके अंदर जाएंगे, वुड बी बर्नट अप, तो बिल्कुल जल के राख हो जाएगी। आर रफ कैलकुलेशन शोज़ दैट, एक आम किस्म का अंदाज़ा लगाया गया है जिससे पता चलता है ऑल सच टेम्परेचर बेल्ट्स, ये सारे जो दर्जा हरारत वाली पट्टियाँ हैं, विद इन विच, जिसमें लाइफ इज़ पॉसिबल, यानी वो सारी वो पट्टी, यानी वो खला का वो हिस्सा जहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन है, ऑल एडिड टुगेदर, अगर उन सारे हिस्सों को आपस में इकट्ठा किया जाए, मेक अप लेस देन 1,000 मिलियंथ पार्ट ऑफ द होल ऑफ स्पेस, तो इस सारी खला जो अरबों खरबों में है, इसका वो कुछ हज़ारवां हिस्सा बनता है। यानी जो सारी खला है इसके बिल्कुल एक माइनर सा पार्ट है जहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन है। एंड इवन इनसाइड देम, और यहाँ तक कि उनके अंदर लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, और जहाँ ज़िंदगी पॉसिबल है वहाँ पे भी बहुत नायाब है, यानी हर जगह पे जो है वो इंसानी वजूद, जहाँ जानदार जो है वो मौजूद नहीं है। फार, क्योंकि इट इज़ एक्सट्रीमली अनयूजुअल, कि ये बहुत ज़्यादा अनकॉमन है, रेयर है, नायाब है सूरज के लिए, टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स, कि वो ऐसे सियारे बेचते रहें, फेंकते रहें, एज ओवर सन हैज़ डन, जैसे कि हमारे सूरज ने किया है। प्रोबेबली ओनली 1 स्टार इन 100,000, गालबन तौर पे सिर्फ एक सितारा 100,000 साल में, हैज़ अ प्लैनेट गोइंग राउंड इट, कि वो एक सियारा बनाता है जो उसके गिर्द घूमता है, एट द राइट डिस्टेंस, एक मुनासिब फासले पर रह के, फॉर लाइफ टू बी पॉसिबल ऑन इट, ताकि उस पर ज़िंदगी जो है वो मुमकिन हो सके। ओके, नाउ सी द अंडरलाइंड वर्ड्स। स्कैटर्ड, बिखरा हुआ होना, स्प्रेड होना, फैला हुआ, मुंतशिर, एंड देन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट होता है मुकम्मल तौर पे, कम्प्लीटली, होल। मिल्की वे, कहकशां, गैलेक्सी, नैरो, तंग होना, लिमिटेड होना, रिस्ट्रिक्टेड होना, थिन होना, स्लेंडर होना किसी चीज़ का, बेल्ट, स्ट्रिप, एक पट्टी जो है वो छोटी सी। अनयूजुअल, जैसे कि यूजुअल कॉमन होता है, तो अनयूजुअल अनकॉमन, रेयर किस्म की चीज़ होना। Okay, now just see the questions, the last 3 questions. Yesterday we studied the very first 5 questions, and और जो question 2, 3 and 4 have the same answer. मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 इन तीनों का एक ही आंसर होगा, इसलिए आपको 5 क्वेश्चन दिए गए थे, जो कि इनफैक्ट सिर्फ 3 ही थे। Now let's move the last 3 questions. Write a note on the beginning of life on the earth. एक नोट लिखें कि यहाँ पे जो है वो ज़िंदगी का वजूद कैसे हुआ, इस यहाँ पे ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो इस दुनिया में कैसे हुआ, इस ज़मीन पर कैसे हुआ। हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा कि राइटर कहता है कि nobody knows how, why and when it happens, कि यहाँ पे जो है वो लाइफ came to its existence। लेकिन बिल्कुल स्टार्ट में सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे जो कि आहिस्ता आहिस्ता मरने से पहले रिप्रोड्यूस करके जाते, और आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता गया, एंड एट द एंड इट फॉर्म्स ह्यूमन बींग्स। वाई इज़ द यूनिवर्स, कायनात क्यों है, ऑफ विच आर अर्थ इज़ अ पार्ट, जिसका हिस्सा एक हमारी ये ज़मीन भी है, सो फ्राइटनिंग, यानी ये जो यूनिवर्स है, ये कायनात है, ये इतनी खौफजदा क्यों लगती है। गिव एज मैनी रीजंस एज यू कैन, आप इसकी जितनी वजहात दे सकते हैं दे दें। हमने बहुत सारी पढ़ी हैं कि यह फ्राइटनिंग क्यों है। सबसे पहले ये कि हमें बिल्कुल कंप्लीट एक लॉनलीनेस का एहसास होता है, लिटलनेस ऑफ अर्थ जो है वो मेक अस फ्राइटेंड अबाउट दिस। उसके बाद जो स्ट्रेचेस हैं, वक़्त का जो है स्ट्रेचेस ऑफ टाइम है, और उसके बाद एक्सट्रीम लॉनलीनेस है हमारी, लिटलनेस ऑफ आवर होम है, और
इमेंस डिस्टेंसेस हैं, यानी ये 4 चीज़ें उसने बयान की हैं। सबसे पहला ये कि इमेंस डिस्टेंसेस हैं, बहुत फासले हैं। फिर स्ट्रेचेस ऑफ टाइम है, यानी लाखों अरबों सालों पहले की ये बात है। और फिर उसके बाद कहता है कि कैसे एक्सट्रीम लॉनलीनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं, कि हमारी यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा सियारा है जहाँ पे इंसानी वजूद है, तो हम बिल्कुल इस सारी बहुत बड़ी कायनात में इंसान जो है वो अकेला है, सिर्फ इस एक दुनिया में रहता है। और उसके बाद 4th वन था कि लिटलनेस ऑफ आवर होम, और ये केस पूरी यूनिवर्स के मुकाबलतन कंपैरिजन अगर करके देखा जाए तो हमारी अर्थ का वॉल्यूम जो है वो कितना छोटा है। व्हाट इन योर ओपिनियन, आपकी राय क्या है, शुड बी द कंडीशंस नेसेसरी, कि कौन सी जो है वो शराइत ज़रूरी हैं फॉर द काइंड ऑफ लाइफ, इस किस्म की ज़िंदगी के लिए, वी नो टू एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज़, जो हम जानते हैं कि दूसरी जो अजराम फल्की है वहाँ पे मौजूद होगी। डू सच कंडीशंस जनरली एग्जिस्ट, क्या वो जो शराइत हैं वो अमूमी तौर पे लाजमी हैं यानी ज़रूरी हैं, वो कॉमन एक शराइत हैं, यानी इंसानी जान को या जानदार को, किसी भी जान को जो है वो सर्वाइव करने के लिए किसी भी प्लैनेट पे, तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, किस किस्म के हालात में, किन बेसिक जो है वो उसकी नेसेसिटीज़ कौन सी हैं जिनके बगैर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। सबसे फर्स्ट वन जो है वो मोस्ट प्रायर थिंग इज़ मॉडरेट टेम्परेचर, नॉट नीदर टू मच हॉट और नॉट टू मच कोल्ड, ना तो बहुत हॉट हो के चीज़ों को इतनी हीट पे ले जाए और ना ही इतना कूल हो के चीज़ें फ्रीज़ होना शुरू हो जाएं। एक मॉडरेट किस्म का मोतदल सा जो है वो टेम्परेचर दर्जा हरारत रिक्वायर है कि इंसान जो है वो जान जो है वो कोई भी जानदार उसमें सर्वाइव कर सके। दूसरी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पानी है, हवा है, ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड हो, और यहाँ पे पानी हो, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, खुराक की ज़रूरियात पूरी हों। दीज आर द बेसिक नीड्स विच आर द जनरल कंडीशंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके, दीज आर द लास्ट 3 क्वेश्चन विच यू पीपल डू। होप सो कि आप लोग जो है ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। ओके, एडिशनल क्वेश्चंस जो हैं वो सुबह में आपको साथ साथ जो है वो कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, और वो क्वेश्चंस होंगे जो कि कॉम्प्रिहेंसिव किताब में जिन पे बुक मार्क होगा, वो वाले क्वेश्चंस जो हैं वो हम साथ साथ करते जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू इंशाल्लाह टुमारो।